ऑप्शंस में जब हम प्ले करते हैं, तो जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मार्केट से अपेक्षा ना रखें। जब हम ऑप्शंस में काम करते हैं, स्पेशली जब हम सेलर हैं, तो आप कितना ही अच्छे से अच्छे सेलर ले लें, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट वॉरेन बफेट या जो भी अच्छे नामी ग्रामी ट्रेडर्स हैं या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जब आप उनसे पूछेंगे कि उनका एनुअल रिटर्न क्या है, तो पता लगता है कि वो 100 करोड़, 200 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ जिससे भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि उनका एनुअलाइज रिटर्न क्या है, तो आंसर इज 18 to 20%, 18 से 20%, क्योंकि आज बैंक की एफडी का 7-8% रिटर्न है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा अगर मार्केट चले तो 12 से 15% एनुअलाइज CAGR आता है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो हमने पिछले रिकॉर्ड में देखा है। अगर किसी साल 20%, 30% कोई फंड परफॉर्म कर भी गया, तो जब हम उसका 10 साल का CAGR देखेंगे तो वो 18-20% ही आएगा। प्रॉपर्टी भी इतना ही रिटर्न देती है, गोल्ड भी इतना ही देता है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक रिटर्न जो है, या जो एक बहुत सेटिस्फाइंग रिटर्न होनी चाहिए, वो मैं समझता हूँ 18 से 20% होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स 30% भी निकाल लेते हैं, हम भी कई बार 30% निकाल लेते हैं, 40 भी आ जाती है, लेकिन वो लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो 20-24% के आसपास ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेडर काम कर रहा है और इस पे अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है वो, तो मार्केट उसको निरंतर पैसा देता रहेगा। तो मतलब पहला तो ये है कि माइंडसेट बनाना है कि 18 से 20 इज अ वेरी गुड रिटर्न, वेरी गुड। ऊपर आया तो वो एक्स्ट्रा बोनस है। ठीक है। सेकेंडली, मार्केट बहुत डायनामिक है। मार्केट में जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा, और जो कल हो चुका है वो आज नहीं होगा। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कोविड की फर्स्ट वेव आई, बाजार 12,000 से गिर के 7,500 आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, राइट। सेकंड वेव आई, लोगों ने शॉर्ट करना शुरू किया, बाजार 18,000 चल दिया और बिल्कुल टॉप बना दिया बाजार ने। तो मार्केट कभी भी एक न्यूज पे 2 बार डिस्काउंटिंग नहीं होती। एक न्यूज आई, डिस्काउंट हो गई, उस पर जो रिएक्शन आना था आ गया, डिस्काउंट हो गया, मार्केट आगे चल दिया। तो मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, हमारी सोच से आगे चलता है मार्केट। आज अगर मार्केट गिर रहा है तो आप सोचिए कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तब मार्केट गिर रहा है। क्योंकि तो पैसा लूज क्यों करते हैं, चाहे वो बाइंग साइड से हो और सेलिंग साइड, क्योंकि काउंटर पार्टी है दोनों। और मेजॉरिटी, अच्छा पहला क्वेश्चन ये, मेजॉरिटी ऑप्शन बायर्स पैसा लूज करते हैं या सेलर्स लूज करते हैं? देखिए, इसका कोई डेटा नहीं है, क्योंकि फिर जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा, इट्स अ जीरो सम गेम। बट आपका एक्सपीरियंस है? मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि जो सेलर होता है वो ज्यादा पैसा बनाता है पूरे एक साल में। मतलब 11 महीने सेलर कमाता है तो 12वें महीने बायर कमाता है। बायर भी पैसा कमाता है, सेलर भी पैसा कमाता है। अब कौन ज्यादा कमाता है इसका कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कहीं हो, तो मैंने शायद देखा भी नहीं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जो सेलर होता है वो 10 महीने 11 महीने पैसा कमाता है, तो एक महीना भर भर के बायर भी पैसा कमाता है। जो तो अभी एक डेटा भी आया है जो CNBC आवाज पे या सेबी पे, मुझे नहीं पता मैंने किस साइट पे पढ़ा था, लेकिन एक सेबी या उसने डेटा पब्लिश किया है कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% लोग ही हैं मार्केट में जो कि पैसा बना पा रहे हैं। बाकी 90% पैसा लोग लूज कर रहे हैं F&O में। इक्विटी में तो ये है कि आप इन्वेस्ट करके बैठ गए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो हो सकता है 2 महीने में बढ़े, हो सकता है 2 साल में बढ़े, हो सकता है 5 साल में बढ़े, लेकिन उसमें भी लोग पैसा लूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, या हम थोड़ा सा स्टॉक्स का अगर मैं आपको रेफरेंस दूं, तो आज से 10 साल पहले जो ब्लू चिप कंपनी थी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूनिटेक का शेयर मैंने खुद अपने हाथ से 9,000 रुपए में भी ट्रेड किया हुआ है, और आज की तारीख में 1.5 रुपए में भी कोई उसका लेवाल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आज ब्लू चिप है वो कल भी ब्लू चिप रहेगा। अदानी जी भी आप देखिए, येस बैंक भी देखिए, PC ज्वेलर देखिए, वी हैव अ फेयर लिस्ट। कम से कम 200 शेयर मैं आपको बता सकता हूं। एडुकॉम्प एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, 10-10 हजार के शेयर आज, NMDC है, 10-10 हजार के शेयर जो है आज पूड़ियों के भाव मिल रहे हैं। तो कि कोई चीज आज 2,000 की थी और आज 1,000 की मिल रही है, तो यार ये तो बहुत अच्छा प्राइस है, ले लो। नहीं, आप उसका टेक्निकल देखिए, वो क्यों गिर रहा है। चार्ट आपको बताएगा कि इसने अपने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तोड़ ताड़ के वो नीचे आ गया है। लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल भी देखना जरूरी है। आज अगर रिलायंस इसलिए गिर रहा है क्योंकि पूरे मार्केट में मंदी है, इंडेक्स में मंदी है, और रिलायंस भी गिर रहा है, या HDFC गिर रहा है, या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा है, तो वो मार्केट के फ्लो के साथ गिर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक 30%, 40% गिर रहा है, जैसे कि आजकल की बात करें हम, तो अदानी एंटरप्राइज गिर रहा है, तो उसके पीछे एक न्यूज है। तो मैं जिन लोगों के पास छोटी पूंजी है, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, रादर देन कि आप F&O स्टॉक्स का करें, आप F&O जो भी करना है वो इंडेक्स का करें। क्योंकि रिलायंस अगर 3% गिरेगा तो निफ्टी 0.5% गिरेगी, रिलायंस 5%, 10% गिरेगा तो निफ्टी 2% गिरेगी। तो हम इंडेक्स में काम करें, क्योंकि इंडेक्स में अगर रिलायंस गिर रहा है तो हो सकता है ITC बढ़ रहा है। तो इंडेक्स विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू एंड सेव यू। एक स्क्रीन पे चार्ट लगाना है, बहुत छोटे छोटे उसमें वो है, हमें बहुत टेक्निकली अगर नहीं आता तो भी हम कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अगर कल से ऊपर है बाजार, तो आप कल के स्टॉप लॉस का, कल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप बाजार में बाइंग करिए। हाई क्रॉस हो गया, आप बाय कर लीजिए। हाँ, कल क्या जहां क्लोज था, मान लीजिए कल का हाई 500 पॉइंट ऊपर था, आज अभी प्लस में है, तो हम बाजार को प्लस ही करेंगे। अब कल का हाई जहां आया तो
तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, वो हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है। तो उस रेजिस्टेंस पे हम थोड़ा सा अपनी पोजीशन को हल्का करेंगे या वहां तैयार रहेंगे एक छोटा स्टॉप लॉस लेने के लिए। अब अगर उसने वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया और वहां से ऊपर चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो ये सब चीजें चार्ट पे हमें इंट्राडे में देखनी आनी चाहिए। अच्छा, एक आपने हाई वाली बात बताई, एक बार लो वाली भी। हाँ, ऐसे ही हम लो की बात बताते हैं। मान लीजिए बाजार आज आप इंडेक्स जो देखते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी आपने स्पॉट देखा तो पता लगा 200 पॉइंट या 150 पॉइंट या 50 पॉइंट माइनस है। दैट मींस कल के क्लोज से हम माइनस में हैं। अब दो चीजें हैं, कल का लो हो सकता है हमारे से ऊपर हो या नीचे हो। अगर हमारा कल का लो नीचे से हम नीचे चल रहे हैं तो हम सेल की ही पोजीशन बनाएंगे, मतलब हम पहले तो गिरे और गिर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कल के लो से ऊपर आ गए हैं तो अब हम यहां कॉशियस रहेंगे। आज के ओपन से हम और ऊपर आ गए हैं तो अब हम प्लस की पोजीशन बनानी शुरू करेंगे। तो कुल मिला के क्या है, मार्केट डायनामिक है, हमें भी उसके साथ डायनामिक होना पड़ेगा। ये चीजें मैनुअली शायद अब पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे ही बाजार नीचे आया हमने कॉलें बेचना शुरू कर दी, जैसे ही ऊपर आया पुटें बेचना शुरू कर दी। बहुत डायनामिक है। ऑप्शन को एवरेज नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो यदि आपको ऑप्शन में 50 से 60 पॉइंट का लॉस हो गया है, आप उसे काटें और निकल जाएं। क्योंकि अगर ऑप्शन एक बार गिरना शुरू हो जाए तो वो आपके फेवर में आना बहुत मुश्किल होता है। वो आपको अगर 50 पॉइंट गिर गया तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो दोबारा आपको उसमें प्रॉफिट दे दे। तो ऑप्शंस बायर को करना क्या चाहिए, बहुत जल्दी घुसना चाहिए, बहुत जल्दी प्रॉफिट लेना चाहिए, बहुत जल्दी एग्जिट होना चाहिए। मतलब लाइक खत्म। मतलब ऑप्शन बाइंग का जो ट्रेड है, जब हम बाइंग करते हैं तो हमारा ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मैक्सिमम 20-25 मिनट आधे घंटे में खत्म हो जाता है। ओके। बट ऑप्शन बाइंग को जब आपने मना करा कि एवरेज नहीं करना चाहिए, तो क्वेश्चन है क्यों? क्या डेल्टा या जो थीटा आपने वर्ड यूज करे? मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए बाजार 40,000 चल रहा है, हमने 40,000 की ही ऑप्शन बाय करी। अब बाजार आ गया 39,800, यानी बाजार 200 पॉइंट गिर गया तो हमारी ऑप्शन भी करीब करीब 100 पॉइंट गिर गई। एटीएम या आईटीएम के आसपास वो आउट ऑफ द मनी हो गई। जब हम अब सोचें कि अब बाजार बढ़ेगा तो बाजार तो 200 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन उसमें 40 पॉइंट का फिर भी लॉस रह जाएगा क्योंकि उसमें डिके आ चुका होगा। आई स्टडी ए लॉट ऑफ डेटा। मार्केट पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या क्या डेटा रीड करते हैं? मैं मार्केट पोजीशनिंग को रीड करता हूँ, ओआई डेटा को रीड करता हूँ और लास्ट में चार्ट को रीड करता हूँ। सेकेंडली, मैं इन सबको अगर नेगेट करना चाहता हूँ या बाईपास करना चाहता हूँ तो मैं एट दी मनी बेचता हूँ और दोनों तरफ की बाय कर लेता हूँ। दैट मीन्स मैंने एक आयरन कॉन्डोर बना लिया या बटरफ्लाई बना ली। मतलब मेरे को सबसे बड़ी बात है, मैं कभी भी अनलिमिटेड लॉस में नहीं होता। मेरे को ये मंजूर है कि आप बाजार 200 पॉइंट चला, आपने 200 पॉइंट कमाए, मैं बाजार में चला, मेरे कुल 40 पॉइंट आए, लेकिन आप 200 पॉइंट का ऐसा लोगे, मैं 40 का लूंगा। बात भी वही रिस्क रिवॉर्ड वाली बात। मैं अपना फिर वही वाली बात, मुझे कम मिल जाए आई एम हैप्पी विद दैट, लेकिन मुझे बाजार को नहीं देना। कैपिटल प्रोटेक्ट। बट एक लॉट वाला बंदा अगर यही ग्राफ बनाता और 16% दिख रहा है तो वो कहां पे प्रॉफिट बुक करे? 2 से 3% अगर आपको किसी भी स्ट्रेटजी में मिलता है, आप प्रॉफिट बुक करिए। चाहे वो आपने फ्राइडे को, थर्सडे को पोजीशन बनाई है, मंडे को इफ यू आर सीइंग 2% ऑफ योर इन्वेस्टेड कैपिटल, ऑफ इन्वेस्टेड, बुक इट, आरओआई बुक इट, क्योंकि एक हफ्ते में 2% आपने कमा लिया। अब आप 3 दिन खाली हैं तो 3 दिन खाली बैठिए, मार्केट उस प्रॉफिट को एंजॉय करिए। राइट। आज अगर आप 1 लॉट से कर रहे हैं तो कल आप 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, 500 लॉट पे भी पहुंचेंगे। तो अपनी साइकोलॉजी को डे 1 से ही इस तरह बिल्ड करिए कि मुझे तो 2% मार्केट दे दे, बहुत अच्छा है। हम लोग जो काम करते हैं, अगर हमें 1% मिलता है वीकली, क्योंकि हमारी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर हमें 1% दिखता है तो हम इमीडिएटली 60-70% माल काट देते हैं। मान लो आपने थर्सडे को कोई ओपन पोजीशन बनाई अगले थर्सडे के लिए, फ्राइडे को आपको दिख रहा है मान लो 0.5% आया, मंडे को आ गया 2%। हाँ। अब आपने मेजर पोजीशन या मान लेते सारी पोजीशन बुक कर ली, तो क्या आप ट्यूसडे को दोबारा नहीं बनाओगे? नहीं, या मैं थर्सडे की वेट करूंगा। तो आप 3 दिन क्या करोगे? अब नहीं ट्रेड करूंगा, मैं उस पैसे को एंजॉय करूंगा जो मैंने कमाया है। ओके। तो मतलब आप 3 दिन से मार्केट समझोगे, चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या घूमने निकल जाओ। कई दफा ट्रेड ना लेना इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, राइट, रादर देन हैविंग लॉस। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं कि स्क्रीन पे 50 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं लिया जिद में कि नहीं जी 60 होएगा तो बुक करेंगे, और पता लगा 3 लाख रुपए घर लेके आ रहे हैं। ये सब सिस्टम जो है ना, ये आपको अपनी साइकोलॉजी से मैच करते हुए खुद ही बनाने हैं, ये किसी नोटबुक में नहीं लिखे हुए। हमारे हिसाब से पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कार चला रहे हैं तो जब तक आप स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लेंगे तो दूसरे की कार चलाने से आप नहीं सीख सकते।
तो बहुत सिंपल है, आपको अगर करना है आप एक लॉट से करिए। आपको सेलिंग सीखनी है, आप एट दी मनी ना बेच के इतनी इतनी दूर बेचिए, स्ट्रैंगल बेचिए, बहुत लॉन्ग मतलब दूर के स्ट्रैंगल बेचिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 500 प्रीमियम का बेचें, आप 5 रुपये प्रीमियम का बेचिए। आप सबसे पहले कोई भी ट्रेडर बाजार में है, ही हैज़ टू लर्न हेयर, उसको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है। स्ट्रैटेजी सारी चलेंगी सब अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी। बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हो सकता है आपको 1 लाख का लॉस कुछ ना लगे और हो सकता है 1 लाख पे मैं लॉस काट के निकल जाऊँ। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल हो गई। लॉस से बात आई कि आपका एक वैसे पूछता हूँ कि लॉस से रिकवर करने का भी सिस्टम आप करते हैं, मैं बैक टेस्ट पे यकीन नहीं करता एज ए पर्टिकुलर पर्सन। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट डायनामिक्स अलग थे, आज मार्केट डायनामिक्स अलग है। लोग विक्स को कंसिडर नहीं करते। मैं कहता हूँ ऑप्शन ट्रेडर को सबसे पहले मार्केट में जाते ही ये देखना चाहिए विक्स कहाँ चल रहा है, वोलेटिलिटी कितनी है। वोलेटिलिटी कितनी है। अगर आप विक्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो मतलब आप एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है मार्केट का जिसको कि आप मिस कर रहे हैं। राइट। और जो चार्ट होता है ना, चार्ट, उसमें जितने भी इंडिकेटर लगाते हैं ये सब लेगार्ड है, मतलब डिलेड है। सिर्फ 2-4 इंडिकेटर हैं जो कि लीडिंग इंडिकेटर हैं, जैसे पिवट पॉइंट एक लीडिंग इंडिकेटर है। प्राइस इन इटसेल्फ इज, जो चार्ट इन इटसेल्फ इज लेगार्ड। भाव भगवान से भाव आएगा तो चार्ट बनेगा। राइट।